अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, जिसमें कहा x इज लेस देन माइनस वाई, x इज लेस देन माइनस वाई। अब उसने इसको चेंज किया, देखिए यहां पे माइनस एक्स और y का रिलेशन आ गया। हमें पता है x इज लेस देन माइनस वाई, x जो है माइनस वाई से छोटा है। भाई प्रॉपर्टी क्या कहती है लीनियर इक्वेशन की, इन इक्वेशन की, कि दोनों तरफ अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेकिन साइन माइनस का हो, तो उनका जो इनइक्वालिटी वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये साइन चेंज हो जाएगा अगर मैं -1 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूं। भाई ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा प्लस वाई। अब ये देखिए ये बनेगा, और यही उसने कहा है, ठीक है, उसने कुछ गलत अलग तो कहा नहीं, यही तो बात कही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बात सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। स्टेट ट्रू और फॉल्स। जो बच्चों को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं बाद में देख पाऊं कि कुछ बच्चों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। यहां कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आप देखिए बच्चों, यहां क्या है, -5x है, इधर 15 है, और इसका साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहां रह गया खाली x, इसका मतलब इसको -5 से डिवाइड किया होगा दोनों तरफ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5, तो x बच गया खाली, और 5 3 जा 15, तो ये -3 हो गया। लेकिन मैंने क्या किया है, -5 से दोनों तरफ डिवाइड किया है, माइनस वाली किसी भी वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, साइन रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी वाला। तो ये साइन रिवर्स होना चाहिए ऐसे, लेकिन इसने कहा ऐसे, साइन को चेंज नहीं किया, इट मींस ये गलत कह रहा है, तो ये है फॉल्स। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि कोई जो कंडीशन जो उसने दी है वो सही है कि नहीं है। बट आप लोग याद करो, जब मैं इनके रूल्स बता रहा था, तो रूल्स में यही तो चीज कह रहा था कि डायरेक्टली आपके एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में आते हैं, तो वही चीज है, यहाँ रूल्स की बात कर रहा है। जिन्होंने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं उनको तो ये बिल्कुल यूं आसान लगेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रूल्स जरूर देख के फिर आप आगे चले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाई वो कह रहे हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहां 2x लेस देन इक्वल्स टू -7, 2x बाई -4, -7 बाई -4। तो इसने क्या किया है, इसने -4 से दोनों तरफ डिवाइड किया। किस वैल्यू से, -4 से। अगर माइनस वाली किसी भी वैल्यू से दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। और देखिए साइन चेंज हो भी गया, देख लीजिए, ये था लेस देन इक्वल्स टू, यहां हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो बिल्कुल सही करा है उसने, तो ट्रू है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, इसका भी रेसिप्रोकल ले लूं, तो हमें रूल के अकॉर्डिंग पता है कि इसका साइन चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल अगर हम ले लेते हैं, एलएचएस और आरएचएस का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, और इसने भी कर दिया है, तो ट्रू है। स्टेट वेदर द ट्रू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब देखें, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। इसको मैं ना आपको नंबर से सिखाता हूं। जैसे आप कहें 2 लेस देन 3, भाई बिल्कुल सही बात है ना, इसमें कोई गलत थोड़ी है। उसने कहा a माइनस सी, बी माइनस सी, मतलब इसने ना एक पर्टिकुलर नंबर को इधर भी माइनस किया, इधर भी एक सेम नंबर को मैं -1 कर देता हूं दोनों तरफ, तो क्या होगा, 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2, तब भी तो ये छोटा ही है, तो इसका मतलब ये सही है। सेम नंबर को हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। आप कर सकते हैं दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, दिस इज ट्रू। State whether the following statement are true or false. A is greater than B, then A plus C is greater than B plus C. सेम नंबर को आप दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। अब ये देखिए यहाँ C और C दोनों सेम नंबर को ऐड किया दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और उसने भी नहीं किया, तो इसका मतलब वो तो सही कह रहा है, तो ट्रू। A is less than B, then AC is less than BC, बिल्कुल सही बात है। AC सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, बस वो माइनस का नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा साइन पे। इसने C से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो इसका लेस देन वाला साइन लेस देन वाला ही रहा, कोई भी चेंज नहीं आया, इट मीन्स वो ट्रू है, सही किया उसने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। A is greater than B, then देखिए A is greater than B, A बड़ा है B से। अब उसने क्या किया, दोनों तरफ C से डिवाइड कर दिया और साइन को चेंज कर दिया।
पॉजिटिव सेम नंबर से दोनों तरफ अगर डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, ये रूल है, ठीक है। तो उसने कर दिया है, तो ये तो गलत किया उसने। अब देखें कैसे, जैसे मान लिया हम कहें 16 इज लेस देन 24, भाई बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इन दोनों को 8 से डिवाइड कर दूं तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2 इज लेस देन 3, साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया, सेम नंबर से, तो साइन चेंज नहीं होता। अब उसने क्या किया, उसने साइन चेंज कर दिया है, इसलिए उसने गलत किया है, तो फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। a minus c is greater than b minus d, then a plus d is less than b plus c। जब भी आपके पास इन इक्वेशन होती है, अगर d को इधर लाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो a के साथ आएगा, तो ये माइनस d था तो इधर हो जाएगा प्लस d, और c को उधर लेके जाओगे, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, और साइन चेंज नहीं होगा, और उसने भी वही किया है, इट मीन्स ट्रू। तो इस तरीके से आप ट्रू एंड फॉल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं आएगा, बट ये आपका कंडीशन है कि आप लोगों ने जो रूल्स है वो अच्छे से पढ़े हो। अब देखें, यहां उसने सब्ट्रैक्ट किया, सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने से साइन कभी चेंज नहीं होगा। दो सेम नंबर को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है साइन के ऊपर। लेकिन यहां लेस देन था, यहां भी लेस देन है, तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ट्रू। x belongs to natural number, what does it mean? Find the solution set of the equation। देखिए ये कौन क्या है, x belongs to natural number, तो आपको जो भी आंसर अपना निकालना है वो यहां से निकालना है, तो सॉल्यूशन सेट इसी में से मिलेगा। तो इसको अब जो भी वैल्यू सोल्व करेंगे वो इस इक्वेशन की सोल्व करेंगे, यहां से x की एक कंडीशन बन के आएगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने नेचुरल नंबर से फाइंड आउट करना है क्या आंसर आपका होगा। तो सोल्व करने के लिए आपको सारे रूल्स अप्लाई करने हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आओ भाई, यहाँ 5x है, यहाँ 2x है, बीच में है लेस देन और इक्वल्स टू। तो बच्चों किसी भी चीज को इधर से उधर ले जा सकते हैं, बस उसका साइन वेरी करेगा, बाकी कुछ भी चीज वेरी नहीं करेगी। तो मैं क्या करता हूं, नंबर्स को एक तरफ कर लेता हूं, जैसे हम इक्वल्स टू में करते हैं वैसे ही यहाँ इन इक्वेशन में कर लेते हैं। क्या करना है, नंबर्स को एक तरफ रखो और वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ, फिर सोल्व करो। तो यहाँ 5x है, 2x को इधर लाओ, 2x इधर प्लस का है, तो यहाँ होगा 5x माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 3 इधर प्लस का है, उधर ले जाओ तो 18 के साथ माइनस में जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कोई भी नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन नहीं हुआ है। तो याद क्या रखना है कि आपने क्या करना है, सिंपल से दो बातें दिमाग में रखनी है कि भाई साइन मुझे तभी चेंज करना है जब डिवाइड या मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस में तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, पहली चीज तो उससे टेंशन फ्री हो जाओगे, साइन वाली प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड थिंग, जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई होगा वो माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए बस, और रेसिप्रोकल हम किसी वैल्यू का कर रहे नहीं है, तो तब तक अब हमारा कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अब क्या करें, यहाँ 5 माइनस 2 होता है बच्चों 3x लेस देन इक्वल्स टू 18 माइनस 3 होता है 15। अब हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 3 5 जा 15, तो वी कैन से x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ बच्चों दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर से, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। और 3 से दोनों तरफ डिवाइड क्यों किया, ताकि यहाँ x अकेला हो जाए। तो ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हैं। अब x के लिए कंडीशन बन गई कि x 5 या उससे छोटा है, 5 या मतलब 5 और 5 लेस देन 5, तो 5 के इक्वल भी होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन भी नीचे लगा हुआ है, ये याद रखेंगे, ठीक है भाई। अब नंबर कहां से निकालोगे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएंगे। हमें कहां तक चाहिए, 5 तक, तो हम 5 या उससे छोटे ले लेंगे, तो 5 से 7 छोटे सारे नंबर लिख लो 5 को इंक्लूड करके, तो 1 2 3 4 5, दिस इज योर आंसर। किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा नेक्स्ट सेशन में।